माता सुमित्रा, महारानी सुमित्रा त्याग की साक्षात प्रतिमा थी। ये महाराज दशरथ की दूसरी पट रानी थी। महाराज दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा खीर प्राप्त किया, तब उन्होंने खीर का भाग महारानी सुमित्रा को स्वयं न देकर महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी द्वारा दिलवाया। जब महारानी सुमित्रा को उस खीर के प्रभाव से 2 पुत्र हुए, तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि इन दोनों पुत्रों पर मेरा अधिकार नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपने प्रथम पुत्र श्री लक्ष्मण को श्री राम और दूसरे शत्रुघ्न को श्री भरत की सेवा में समर्पित कर दिया। त्याग का ऐसा अनुपम उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। जब भगवान श्री राम वन जाने लगे, तब लक्ष्मण जी ने भी उनसे स्वयं को साथ ले चलने का अनुरोध किया। पहले भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने किसी प्रकार भी श्री राम के बिना अयोध्या में रुकना स्वीकार नहीं किया। अंत में श्री राम ने लक्ष्मण को माता सुमित्रा से आदेश लेकर अपने साथ चलने की आज्ञा दी। उस समय विदा मांगने के लिए उपस्थित श्री लक्ष्मण को माता सुमित्रा ने जो उपदेश दिया, उसमें भक्ति, प्रीति, त्याग, पुत्र धर्म का स्वरूप संपन्न आदि श्रेष्ठ भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, विदेहनंदिनी श्री जनक जी ही तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। यदि श्री सीता राम वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जगत में जितने भी पूजनीय संबंध हैं, वो सब श्री राम के नाते ही पूजनीय और प्रिय मानने योग्य हैं। संसार में वही युवती पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त है। श्री राम से विमुख पुत्रों को जन्म देने से निपुती रहना ही ठीक है। तुम्हारे ही भाग से श्री राम वन को जा रहे हैं। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त उनके वन जाने के अन्य कोई कारण नहीं है। समस्त पुण्यों का सबसे बड़ा फल श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है। वो हे पुत्र, राग, रोष, ईर्ष्या, मद आदि समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके मन, कर्म और वचन से श्री सीता राम की सेवा करना, इसी में तुम्हारा परम हित है। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वो हर तरह से माता कौशल्या को सुखी बनाना ही सुमित्रा जी का उद्देश्य हो गया। ये उन्हीं की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। अपने पुत्रों के विछोह के दुख को भूलकर कौशल्या जी के दुख में दुखी और उन्हीं के सुख में सुखी होना माता सुमित्रा का स्वभाव बन गया। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगने का इन्हें संदेश मिलता है, तब इनका रोम रोम खिल उठता है। ये प्रसन्नता उत्सर्ग के आवेश में बोल पड़ती हैं, लक्ष्मण ने मेरी कोख में जन्म लेकर उसे सार्थक कर दिया। उसने मुझे पुत्रवती होने का सच्चा गौरव प्रदान किया है। इतना ही नहीं, ये श्री राम की सहायता के लिए श्री शत्रुघ्न को भी युद्ध में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता सुमित्रा के जीवन में सेवा, संयम और सर्वस्व त्याग का अद्भुत समावेश है। माता सुमित्रा जैसी देवियां ही भारतीय कुल की गरिमा और आदर्श हैं।